ओम नमः शिवाय दोस्तों। कलयुग की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरह से परेशान है। कोई आर्थिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से और कोई मानसिक रूप से। लेकिन हम इन सब के लिए भगवान को जिम्मेदार मानते हैं। यह हमारा कहना गलत होगा कि यह सब भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन यह सब हमारे कर्मों का फल है जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन एक बात है, अगर हम भगवान का आस्था लेकर चलते हैं तो वह हमारी मुश्किलें कम करता है और हमारा हर मुश्किल में साथ देता है। हम हर मुश्किल के लिए भगवान को जिम्मेदार मानते हैं कि हे भगवान, आपने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन यह हमारा कहना गलत होगा। भगवान हमारा पल पल साथ देते हैं अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण कर सकें। इसी प्रकार मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। एक साहूकार था। वह हर तरफ से बहुत ही सुखदायी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसकी दुकान पर आग लग जाती है और वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। जब उसकी दुकान पर आग लग जाती है तब वह आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है। दिन प्रतिदिन उसकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। वह रोज़ भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी परीक्षा ख़त्म कीजिए, मुझे अपनी मुश्किलों का हल बताइए। तभी एक दिन वह पूर्ण रूप से भगवान को बोलता है कि हे भगवान, आप मुझे मेरी मुश्किलों का हल बताइए, मैं अपनी ज़िंदगी से हार चुका हूँ। तभी भगवान उसे स्वप्न में आकर कहते हैं, बालक, तेरे घर के सामने एक पेड़ है जिस पर बहुत सी गठरियाँ टंगी हुई हैं। तू भी उसमें अपनी सारी मुश्किलें एक गठरी में बांधकर उस गठरी को उस पेड़ पर टांगा, और मेरी एक शर्त है कि उस पेड़ पे से एक गठरी तेरे को अपने घर पर लेकर आनी है। तभी वह इंसान अपनी सभी मुश्किलें उस एक गठरी में बांध देता है और उस वृक्ष पर टांगने के लिए जाता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो अपनी गठरी बांधकर दूसरी गठरी उठाने के लिए सोचता है। कहता है, मैं सबसे छोटी गठरी उठाऊं जिसमें मुझे कम दुख मिले। लेकिन जब वह छोटी गठरी उठाता है और सोचता है कि मन ही मन सोचता है, अगर इसमें मेरे किसी प्रिय की मृत्यु लिखी हो जो मेरे लिए असहनीय हो, तब मैं क्या करूँगा। आर्थिक स्थिति से तो लड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे प्रिय ही मेरा साथ छोड़ जाएंगे तो मैं ज़िंदगी का क्या करूँगा। तब वह गठरी रखकर दूसरी छोटी गठरी उठाता है। उसको उठाकर मन ही मन सोचता है, अगर इसमें मेरे लिए कोई भयंकर बीमारी हो जिससे मैं ज़िंदगी भर तड़पता रहूं, तब मैं क्या करूंगा। तब वह हार मानकर भगवान को याद करता है। कहता है, भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे इस परेशानी का हल बताइए, मुझे अपनी ही गठरी दे दीजिए। तभी भगवान कहते हैं, देखो, तुम्हें आर्थिक रूप से परेशान देखकर जो कि तुम्हारी परेशानी का हल निकल सकता है। यह सब कर्मों का खेल है। जैसे जैसे जिसके कर्म हैं उसे भुगतना ही पड़ता है। इसके लिए हम भगवान को जिम्मेदार न ठहराएं, केवल भगवान पर अपनी आस्था बनाए रखें और कहें, हे भगवान, आप हमारी मुश्किलों में हमारा साथ दीजिए और हमें हर मुश्किल से बचाकर अपने साथ अपनी शरण में लेकर रखिए। तभी कहा गया है कि भगवान को कभी भी अपनी परेशानियों और अपनी दिक्कतों के लिए कभी जिम्मेदार मत ठहराइए। भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं, ना कि हमारे लिए मुश्किलें खड़े करते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आजकल इंडिया में सब कर क्या